हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में कर्म कर का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथ में, तो दिखाते हैं आपको किताब। 6.6 बोल रहे 3.6 का, ये देखिए दिखता है ना, खोल के दिखा देते हैं। देखिए, निम्न निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक, क्या बोला, हल करने बोला है इसको। तो देखो इसको हम बनाएंगे कैसे। जब भी वहां अगर बोल दे हल कीजिए, तो जब भी इसका हल करेंगे, हम किसी भी विधि को अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि। वहां अगर कंडीशन लगा देगी कि नहीं, इस समीकरण को सिर्फ प्रतिस्थापन या विलोपन से ही हल कर सकते हैं, तो उसी से हल करना पड़ेगा। लेकिन यह क्या बोल रहा है, हल कीजिए, आप जैसे हल कीजिए। तो ठीक है, हम आपको समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, वन बटे 2x प्लस 1/3y बराबर 2 है ना। उसके बाद देखो 1/3x, उसके बाद प्लस 1/2y बराबर कितना है, 13/6। 13/6। चलो यहाँ थोड़ा हम बदल देते हैं कलर। इस समीकरण को है ना दूसरा कलम से लिख देते हैं। ठीक, दूसरा कलम। तो यहाँ देखो फिर लिख देते हैं उसी को, 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 13/6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये समीकरण ऐसा दे दे, इसको अगर हल करोगे तो डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं होगा। पहले तो इसको हम अभी बटे में है, भिन्न के रूप में है, तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक, बटे को हटाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले के एलसीएम नहीं, वो भी नहीं करेंगे। एलसीएम तब करते जब एक्स वाई ऊपर रहता, नीचे में सिर्फ अचर रहता, नीचे में चर नहीं रहता, तो डायरेक्ट एलसीएम कर देते। लेकिन यहाँ क्या है, नीचे में मेरा चर है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। ठीक, अब इसको जब इसको हम रैखिक समीकरण में लिखेंगे तो इसमें कुछ मान लेना पड़ता है। चलो देखो बटे में क्या है जी, यहाँ ध्यान दो तो थोड़ा, 1/x क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। अगर मान लिया इसको हम, यहाँ देखो यहाँ 1/2x है ना, चलो यहाँ लिखते हैं 1/2x, और ये नीचे वाला समीकरण में क्या है, 1/3x। अब देखो कॉमन, देखो दोनों मतलब क्या है, एक यहाँ भी है तो एक यहाँ भी है। ठीक, देखो x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, मतलब इन दोनों में x बटे 1/x से गुना है। ठीक, 2 से 1/x से गुना है और 3 को 1/x से गुना है। इन दोनों में क्या है जी, 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, दोनों में है ना, दोनों में रहना चाहिए। चलो दूसरा में देखते हैं क्या है, एक में क्या है 1/3y, और दूसरा में क्या है 1/2y, क्या है 1/2y। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, लिख दीजिए। ठीक, नीचे में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये नहीं मिला, यहाँ y है, यहाँ भी y, तो यहाँ y लिख दिए। इतना समझ में आ गया ना जी। इन दोनों का क्या हुआ, ये 1/y इससे भी गुना है, 1/y से ये भी गुना है, 3 भी 1/y से गुना है और 2 भी 1/y से गुना है। इतना तो समझ में आ गया ना। और यहाँ देखो ये 1/x से 2 भी गुना है और 1/x से 3 भी गुना है। ठीक, मतलब इन दोनों में क्या है, 1/x से गुना है, तो 1/x को हम निकाल लेंगे, लाइट भी नहीं चली गई। ठीक, 1/x को हम निकाल लेंगे। तो देखो, तो अब यहाँ क्या करेंगे, माना इसके बदले में हम कुछ मान लेंगे, 1/x के बदले कुछ भी मान लेंगे, p मान लेंगे, q मान लेंगे, r मान लेंगे, t मान लेंगे, s मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा
ए मान लेते हैं। चलो माना माना 1/x बराबर ए, जहां 1/x रहेगा उसके बदले में ए बैठाएंगे, और जहां ए रहेगा उसके बदले 1/x, और तथा 1/y बराबर बी मान लिए। क्या किए जी, 1/x बराबर क्या किए, ए मान लिए, और 1/y बराबर क्या किए, बी मान लिए। तो अब क्या करेंगे बोलो, 1/x के बदले ए माने तथा 1/y के बदले बी मान लिए। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना जी, दिखा भी नहीं दे रहा हमको, लाइट भी चली गई। ये हरा वाला कलर कम दिखाई दे रहा है, ये हरा वाला कलर कम दिखा दे रहा है, ठीक। हरा वाला कलर कम दिखा दे रहा है, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है मेरे पास, क्या करेंगे। तो चलो इसको कम दिखा दे रहा ना, इसको बदल देते हैं, रुको। जब दिखा नहीं देगा तो मजा नहीं आता। ये पेन को क्या हो गया जी, इसका हार्ट अटैक हो गया। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ठीक। तो समझ में आ गया ना जी। समीकरण 1 समीकरण 2 में पहला वाला में जो रहेगा दोनों में, उसको हम अलग से निकाल लेंगे ऐसे करके, और उसके बदले में कुछ मान लेंगे। इसमें भी 1/y, इसमें भी 1/y था, तो उसके बदले हम b मान लिया। तो अब देखो हल हो गया। तो समीकरण 1 में जब हम निकाल लिए, यहां देखो जी 1/2 गुना 1/x है ना जी, इससे गुना करोगे तो 1/2x था ना, तो यहाँ बचा क्या, 1/2, तो ठीक है 1/2 कर दिए। अब देखो 1/x का मान कितना माने है, a, तो गुना ये कर देंगे, समझे नहीं समझे। देखो 1/2, अब इसको हम देखो 1/2x है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं ना। तो देखो 1/2 गुना 1/x, तो 1/x का मान क्या माना है, 1/x का मान हम ये माने है ना, तो 1/x के जगह में क्या करेंगे, 1/2 गुना ये करेंगे, तो वही यहाँ बैठा दिए। तो 1/x के जगह क्या किया, ये बैठा दिए। अब यहाँ देखो प्लस 1/3 गुना y का मान, 1/y का मान कितना माने है, क्या, हाँ जी यहाँ b क्या माने है, b मान लिए, समझे जी। क्या किए 1/2 कर दिए। देखो 1/3y को हम अलग में अगर लिखेंगे तो 1/3 गुना 1/y लिख सकते हैं। देखो गुना करोगे वही होगा, 1/3y हुआ ना। तो देखो 1/3y जो है, 1/3y गुना 1/y का मान कितना मान है, हम b, तो यहाँ b बैठा देंगे, हुआ 1/3 गुना b। अब यहाँ इतना प्रोसेस तो नहीं कर सकते हैं, या प्रोसेस कर दे तो चलो कर देते हैं, कर ही देते हैं, आप लोग के लिए कर देते हैं। चलो समझना जरूरी, हम समझा करके ही छोड़ेंगे। चलो देखो समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक। तो देखो 1/2 गुना 1/x अलग कर सकते हैं, अलग कर दिए, प्लस 1/3 गुना 1/y बराबर 2। समझाओ, जब एक समझ जाओगे ना मेरे प्यारे, तो सब समझ जाओगे। तो आपका भाई जिंदा है, जैसे समझना है वैसे समझो, चाहे जितना बड़ा हो जाए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो 1/x का मान क्या माने है मेरे प्यारे बच्चों, ये माने है, तो ये पूरा का मान ये है, और ये पूरा का मान मेरे प्यारे बच्चों b है। तो 1/2 कर देंगे, जहां मेरा 1/x है ना प्यारे बच्चों, वहां a बैठा देंगे, समझे। और प्लस 1/3 गुना जहां मेरा 1/y है वहां b बैठा देंगे, कोई दिक्कत, b बराबर 2। अब इससे देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इससे इसको गुना कर दो, क्या होगा, इससे इसको गुना कर दो, a/2 होगा, प्लस इससे इसको गुना कर दो तो b बटे, मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा, 3 बराबर 2। और देखो यहाँ बटे का जोड़ आता है ना, बटे का जोड़, यहाँ देखो एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा नहीं, 2 और 3 का एलसीएम ये कटेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट गुना कर दो, 3 में 6। अब इससे इसको भागा दोगे 3 गुना ये करोगे तो 3 है, प्लस इससे इसको भागा दोगे तो 2 इससे करोगे तो 2b,
क्या होगा, 2b नहीं होगा, 3 दूना 6, 2 बचा 2, 2b बराबर 2। अब मेरा यहाँ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, इससे इसको भी गुना होता है, इससे इसको भी गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। ये समीकरण 3 लिख दो यहाँ, क्या समीकरण 3। तो देखो ये इसी को अब हल करना है, समीकरण 3 निकल गया, तो समीकरण 3 निकला तो इसको तो हल कर दिए, ये समीकरण 1 को हम हल किए, तो देखो समीकरण मेरा 1 को हल किए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये निकला समीकरण 3 निकला ना, ये समीकरण 1 को ही तो हल किए। अब 2 इसको रेखिक रूप में लिख दिए हम, क्या बोला था, रेखिक समीकरण के रूप में लिख दिए। अब देखो ये बटे में था तो रेखिक में लिख दिए। अब देखो इसको भी क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी ऐसा बना देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है ये मत। तो चलो अब यहां क्या करेंगे, देखो कलम रुक जाओ थोड़ा, हाँ ये लिखता है बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, इसको थोड़ा लकीर काट देते हैं। यहां मेरा क्या था, 2 था, समय लगने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 तो मेरा हेका बेका टेढ़ा हो जाता है। तो चलो हुआ ना। अब क्या करेंगे, देखो यहां क्या करेंगे, अब इसको उतार लेंगे पूरा को, देखो 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिखा दे रहा ना, लिखा दे रहा, चलो ठीक है। तो देखो इसको अलग करेंगे, यदि मेरे प्यारे बच्चों इसको अलग करेंगे तो 1/3 गुना ये 1/x लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, प्लस 1/2 गुना 1/y लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, उसके बाद 13/6 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो यहां जो मेरा अब ये निकला, अब देखो 1/x का मान क्या माने है, 1/x का मान सर 1/x का मान ये मान है, जहां 1/x है देखो इसका पूरा का मान ये है, तो 1/3 गुना यहाँ a हो जाएगा प्लस 1/2, 1/y का मान क्या माने थे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 1/y का मान हम क्या माने हैं, b माने हैं, तो जहां b है यहाँ देखो 1/y की जगह b बैठा देंगे, 1/y की जगह b बैठा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो b बराबर 13/6, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इससे देखो नीचे में 1 है, जिसके नीचे में कुछ नहीं रहता है उसके नीचे में 1 छुपा रहता है, हर 1 है इसका, तो इससे इसको गुना करेंगे a/3 प्लस इससे इसको b/, चलो ठीक है, हाँ तो b/2 बराबर 13/6। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो ये उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, यदि 4a प्लस 2b बराबर 6 बराबर 13/6 अगर कुछ भी आ जाए तो नीचे वाले को काट सकते हो, सेम रहेगा, तो इससे इसको काट सकते हैं, हम बताए भी थे शायद पीछे वाले वीडियो में। अब ये नीचे से नीचे वाले को काट सकते हो जब बराबर रहेगा तब, लेकिन गुना के संबंध में जब रहता है 2 गुना या 2/4 गुना 4/3, तो तब नीचे वाले से नीचे को नहीं काट सकते हैं, इसको ऊपर काट सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 दूना 6, एलसीएम कितना हुआ 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो अब देखो यहां क्या करेंगे, इससे उसको भागा देंगे, 3 दूना 6 2a प्लस उसके बाद क्या करेंगे 2 3 6, 3 से इसको गुना करेंगे 3b बराबर 13/6। अब देखो हम अभी बोले ना, जब नीचे बराबर रहे, बराबर के इस पार और इस पार नीचे में हर सेम रहे तो उसको काट सकते हो, इसको हम काट दिए, तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चा 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण ये 3 माने तो इसको 4 मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी विधि से हल करेंगे। तो देखो इसको हम कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन, बोलो जिस विधि से हल करना है आप उस विधि से हल कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किससे करें, तो चलो विलोपन से करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1, अब देखो यहाँ जो समीकरण यहाँ 3 है, यहाँ समीकरण निकल गया मेरा 4,
अब यहाँ किसको हल करेंगे, यदि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो किसी एक को लेंगे, तो विलोपन से कर देते हैं। अब पाओगे जी, विलोपन से कर दो या प्रतिस्थापन से कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलो हम इसको हल करते हैं, किससे करेंगे, आपको देखो काला वाला पेन ले लेते हैं। इसको यहाँ जगह भी कम हो गया, ये समीकरण 3 है ना, यहां लिख देते हैं समीकरण 4 3a + 2b बराबर 12, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब देखो यहां अगर सेम सेम रहता तो हम डायरेक्ट घटा देते विलोपन विधि से, लेकिन मेरा दुर्भाग्य की बात है कि सेम सेम नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण पहले इसको लिखना था 3 को, ऊपर में 3 को लिखना था और नीचे इसको लिखना था, तो मेरा यहाँ जगह कम है, चलो हम लिख ही देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं 2a + 3b बराबर 13, समीकरण 4 लिखे ना, देखो उसको नीचे लिख दिए, अब अच्छा लगता है। तो देखो समीकरण 3 और 4 इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको बराबर करेंगे तो समीकरण 4 को 3 से गुना करेंगे और समीकरण 3 को 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखो समीकरण किसको 3 को 2 से तथा, अब यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर, यहां कर देते हैं करने पर। अब देखो गुना करेंगे, समीकरण 3 और 4 को बैठा दो यहाँ, 3a + 2b बराबर 12, 2a + 3b बराबर 13। अब यहाँ देखो क्या करेंगे गुना, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ है ऊपर वाले में लिख दो और जो ऊपर वाला का है उसको नीचे वाले का में लिख दो। तो देखो अब गुना कर दो, सब में गुना हो जाएगा, इससे 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 तीनों से गुना होगा। तो देखो 6a + 2 गुना 4b + 12 गुना 24, यही है ना, 3 गुना 6 प्लस माइनस तो नहीं था ना, 2 गुना 4b + 12 गुना 24, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे फिर इससे गुना करते हैं, 6a + 3 × 9b + 13 × 39। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ आ गया, अब मेरा यहाँ जगह नहीं बचता है, अब क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है और थोड़ा जगह बना लेते हैं, ढूंढ ढूंढ करके जगह बना लेंगे। तो देखो नीचे में आता है कैमरा, चलो आप जब तक छोटा करके लिखेंगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ लिख देते हैं। चलो तो ये खत्म। अब देखो 9 से 4 जगह -5b, कितना -5b, यह माइनस है यहाँ प्लस है, तो 39 से 4 घटाओ, सॉरी 39 से 24 घटाओ तो 9 से 4 जगह कितना 5, अब यहाँ 3 से 2 जाएगा 1, 15 -15, -5b बराबर -15, यहाँ कितना निकला -5b बराबर -15, तो माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर 15/5 बराबर 3 होगा, b बराबर 3, b बराबर 3। और b का मान समीकरण किसी एक में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो, किस में रखोगे, तो चलो सर समीकरण 3 में ही रख देते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप लोग लिख लीजिएगा रखने पर नीचे में, क्योंकि मेरा जगह नहीं है। तो देखो b का मान समीकरण 3 में रखने का, तो समीकरण 3 कितना है मेरे पास बच्चों, 3a + 2b बराबर 12, 3a + 2b बराबर 12, तो 3a का ये b का मान कितना है, देखो b के जगह बैठा दो, 2 गुना 3 बराबर 12, तो 3a + 3 गुना 6 बराबर 12, 3a प्लस बराबर ये उस पर जाएगा तो क्या होगा 12 - 6, 3a बराबर क्या होगा 12 से 6 जाएगा 6, a बराबर 6/2, a बराबर मेरा 3 निकला।
ये बराबर मेरा 3 निकला। जब ए का मान 3 निकल गया और बी का मान कितना निकला, बी का मान मेरा, ए का मान 3, 2 तिया 6 और बी का मान 3, दोनों का मान 3 निकला मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। 3 दूना 6, सॉरी, अरे पगलू क्या हो गया, यहाँ देखो ये 3 था ना, या 2 कहां से लाए, यहाँ होगा 3, 3 दूना 6 होगा 2, ए का मान 2 निकला और बी का मान 3, ए का मान 2, बी का मान 3। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहां तक आंसर नहीं हुआ, हम माने थे क्या जी, ए का बराबर, देखो यहाँ क्या 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, कहां से कहां तक जाना पड़ा हमको, फिर भी नहीं मिटाएंगे किसी को, निकल गया। तो देखो यहां देखो, अब क्या करेंगे, इसको लेंगे, अतः 1/x बराबर क्या माना था ये, तो 1/x बराबर ए का मान कितना निकला 2, गुना कर दो करस्पॉन्डिंग रिप्लिकेशन से, इससे इसको गुना करेंगे 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1/2। x का मान निकल गया, एक आंसर वहां निकल गया, निकला ना एक आंसर वहां। अभी एक आंसर कहां लिखेंगे, वहां आएगा जी, तो फिर यहां लिख दो। फिर देखो इसको, ये का तो निकल गया, 1/x बराबर ये था तो वो निकल गया x का मान। अब y का मान निकालेंगे तो यहां लिख देंगे ना क्या, चलो वहीं लिख देते हैं, आएगा जी। चलो फिर 1/y बराबर कितना, b माने थे b का मान कितना था 3, तो 1/y बराबर 3, गुना कर दो। तो देखो इससे इसको गुना करोगे तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, ये दोनों आंसर निकला। तो अतः ये जो आंसर निकला x बराबर 1/2 कोमा y बराबर 1/3, ये मेरा आंसर, समझे, ये मेरा आंसर निकला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितना बड़ा वीडियो तो नहीं बना, चलो एक तो और बना देते हैं, ये इसमें लंबा लंबा समय लगता है जी, इसमें है ना समय ही ज्यादा लग जाता है। इसमें समय ज्यादा लग जाता है। चलो अब एक तो कौन सा लेंगे, किताब को देखने दो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आंसर मिला, देख लेना मैं आंसर मिला कि नहीं मिला, कहाँ है जी, आंसर मिला रहे बबुआ, आंसर मिला, देखो देखो है ना आपका 1/2, y बराबर 1/3। चलो अब दूसरा का देखो, पहले बहुत दिन के बाद आंसर देखे हम जी। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा 2 नंबर का बना देंगे। इतना लंबा चौड़ा मैथ मेरा बोर्ड भी छोटा पड़ जाता, अभी छोटा छोटा लिखेंगे, अभी छोटा छोटा लिखेंगे, छोटा छोटा। चलो मिटा दे, चलो मिटा दे। पढ़ाई में ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। अभी है ना जगह बचा लेंगे, उस समय तो जगह क्या हुआ था, कम पड़ गया ना, अभी बच जाएगा देखना। अब चलो चलो चलो, जो होगा देखा जाएगा। चलो नंबर 2 का बनाते हैं, ये रहा 2, ठीक। तो देखो 2 बटे, फिर बराबर लिखते हैं, 2/√x प्लस 2/√y बराबर 2। क्यों गरीबों को सता रहा है मेरे प्यारे पेन, हमें क्यों सता रहा है इतना।
चलो ये ठीक है, दिखा दे रहा ना जी। चलो अब फिर यहाँ समीकरण एक लिख दो फटाफट। अब यहाँ देखो सटासट इसको लिखो, रूट या 4/√x माइनस 9/, एक हिंदी एक अंग्रेजी एक फारसी, y बराबर समीकरण 2। मेरा भतीजा भी चिल्ला बहुत रहा है, हमारा भतीजा है ना, वो वीडियो बनाने नहीं देता हमको जी। तो ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं करना है। देखो पहले इसको देखो तो ध्यान से देखो, 2/√x समीकरण एक का था, और समीकरण 2 में देखो 4/√x। यहाँ देखो ऊपर में 4 ऊपर में 2 नीचे में x है, मतलब नीचे वाला दोनों का सेम है। देखो ऊपर में जब ये सेम नहीं रहता तो एक रहता है। कैसे? अब देखो बटे में, देखो इसको अलग करोगे तो 2 × 1/√x होगा, इसको अलग करोगे तो 4 × 1/√x होगा। ठीक, तो हम क्या मानेंगे? अब देखो दूसरा का क्या हो जाएगा, 1/√y। अब दूसरा को अगर तोड़ोगे तो, और देखो यहाँ 9/√y, इसको तोड़ोगे तो 2 × 1/√y होगा, और इसको तोड़ोगे y को 9 लिख दिए, 9 × 1/y क्या y होगा। तो अब क्या मानेंगे? हम मानेंगे क्या, माना 1/√x बराबर, ये कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर जो अच्छा लगा, हमको ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो 1/y बराबर b, तो यहां लिखेंगे माना 1/ क्या जी √x बराबर a तथा 1/√y बराबर क्या मानेंगे b। ठीक, मान लिए। अब क्या करेंगे, जब ये मान लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, देखो समीकरण लिखो, 2 1 को ही उतार लो, 2। तो देखो इसको 2 × 1/√x कर सकते हैं। ठीक, यहाँ प्लस 2 × 1/√y बराबर 2। कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1/x का मान क्या माना है, ये पूरा का मान क्या माना है, ये तो गुना a कर दिए, प्लस ये छोटा है जी 1/, देखो 2 × 1/√y का मान क्या माना है, b कर दिए बराबर 2। तो 2a + 2b बराबर 2, समीकरण 3। लंबा करेंगे थोड़ा, समीकरण 3। अब यहाँ फिर लिख दो। अब क्या करेंगे, उसको लिखो, किसको लिखेंगे, कलम का रंग बदल दे, चलो बदल देते, इसको लिखो, क्या लिखेंगे, 4/√x माइनस y/√y बराबर या -1 है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार फिर हम इसको बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे। तो देखो 4 गुना, दिखा दे रहा है जी, चलो ठीक है, कम कम दिखा दे, 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1। देखो अब 4 × 1/√x का मान कितना है, a माइनस, यहाँ क्या होगा बोलो, बोलो फटाफट, तो -9 × 1/√y का मान कितना है, b बराबर -1। तो 4a माइनस क्या 9b बराबर -1, समीकरण क्या। अब देखो, अब यहां लिखेंगे समीकरण, देखो ये समीकरण 3 हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और ये समीकरण 4। अब यहां देखो क्या करेंगे, अब यहां क्या करेंगे, समीकरण, अब देखो समीकरण 3 मेरा यहां हुआ, इसको किससे, इससे गुना करेंगे 4 से, इसको और इसको 4 से गुना करेंगे, और इसको 2 से। तो यहां लिखो समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण किसको, 4 को किससे गुना करेंगे बोलो तो,
समीकरण 4 को किससे 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 बोलो बोलो बोलो, 4 को 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पर। तो समीकरण लिखो, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 कितना है बोलो, ये बॉर्डर बनाने दो। तो समीकरण 3 मेरा कितना है मेरे प्यारा बच्चों, देखो 2a प्लस 2b बराबर 2 माइनस, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक। और समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 तो 4a माइनस 9b बराबर -1, ये समीकरण 4 हुआ। तो अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ गुना करके 4 को यहाँ लिख देंगे, गुना यहाँ 2 को लिख देंगे, ठीक। तो देखो गुना कर दो, 4 दूना, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, 4 दूना 8a प्लस 4 दूना 8b बराबर 4 एकम कितना होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये यहाँ भी हो जाएगा, इससे उसको गुना -18b बराबर -2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर ये खत्म, 18 8 कितना, 8 से 14 का 4, सॉरी अरे पागल हो गया हम, 8 8 16 का 6 कितना हुआ 26, 8 8 16 का 6 और ये 2 और 1 26। अब यहाँ देखो बराबर 8 2 10, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी होगा 26b, तो b बराबर 10/26, 9 दूना 18, 4 दूना 8, ठीक 26, b बराबर, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 26 नहीं होगा शर्मा जी, कहीं मिस्टेक हुआ बताओ तो, ये 9 कहां से लाया जी, यहाँ था, ये 9 कहां से लाया, ठीक 4 ये -9 बराबर -b, 2 से गुना किए तो 9 दूना 18, 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 4 दूना 8, 2/√x प्लस 3/√y, ठीक। मैथ तो सेम है, यही मैथ है ना, यहाँ देखो मैथ तो वही है ना जी, 2/√x 4 9, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक। ओहो हो, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखो ये समीकरण है ना, इसलिए हम बोले क्या, देखो यहाँ 3/√y है, ठीक। किताब में आंसर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ हम मान बदल दिए हैं, 3 बटे, यहाँ देखो दिखा दे रहा है, यहाँ देखो किताब वो हमें ना समीकरण 1 को ही बदल दिया थोड़ा, तो अब किताब में आंसर ढूंढने से नहीं मिलेगा, घबराइएगा मत। देखो यहाँ देखो 3/√y बराबर 2 है ना, तो वहां 3 के जगह हम क्या कर दिए 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, जानो तो हम उसी को बना देंगे, समझना ही तो है। तो b बराबर देखो यहाँ अगर काटेंगे 5 या 13, 5/13 हो गया, b का मान 5/13 आ गया। जब b का मान 5/13 आ गया तो b का मान किस में रखेंगे, समीकरण किसी एक में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कितना है, 2a प्लस 2b बराबर 2, कोई दिक्कत, तो 2a प्लस b का मान कितना है 5/13 गुना 5/13 बराबर 2, अब गुना कर दो, 2a बराबर 5 दूना 10/13 बराबर 2, अब 2a बराबर 2 माइनस 10/13, अब यहाँ देखो हल करो, तो 2a बराबर मेरा एलसीएम 13 हो जाएगा, ठीक, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस यहाँ क्या होगा जी, जब 13 दूना 26 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 10 ही होगा, 13 से 13 खत्म या 10, तो
2a बराबर मेरा प्यारा बच्चों क्या हो गया, 26 से 10 जाएगा कितना, 16/13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 13 × 26, a बराबर 16 और a बराबर 16/26। काटोगे तो इसको कितना आएगा, देखो a बराबर 16/26, यही ना, काटो 2 से 8 13, तो ये बराबर 8/13। कोई दिक्कत, b का मान 5/13 और a का मान 8/13, तो अतः समीकरण क्या माने थे, या देखो समीकरण यही माने थे ना जी, 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर क्या माने थे, 1/√। तो देखो यहां कुछ नहीं करना है, तो यहां क्या करेंगे, कहां गया जी, अतः देखो 1/√x ए, ठीक, तो 1/√x बराबर कितना हो, ए का मान कितना है, ए का मान 8/13, इससे इसको गुना करो तो √8x हो जाएगा, ठीक, बराबर इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, जब इससे इसको गुना करेंगे, सॉरी ये रूट के अंदर नहीं है ना, ये रूट के बाहर हो जाएगा, 8√x बराबर 13, ठीक, 8√x बराबर यहां हो जाएगा 13, यहां भी रूट रहता तब रूट के अंदर होता है, ठीक। तो आप देखो दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का 64x बराबर 13 त्या, यहाँ देखो दोनों तरफ वर्क करोगे तो होगा ना, 8√x का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर, 8 8 64 गुना x हो जाएगा। अब 13 का कितना होता है, 169 ना जी, 13 गुना 13 कर लो गुना, हमको भी याद नहीं है, 13 गुना 13 कर लो, 3 त्या 9, 3 एकम 3, फिर इससे इसको गुना 3 1 169, चलो 169, तो x बराबर 169/64, समझे। देखो ये रूट हम नहीं बोले थे, √3 गुना 2 कभी रूट के अंदर वाले से गुना नहीं हुआ, रूट वाला रहता तब हो जाता अंदर वाले से गुना। तो फिर यहाँ देखो, अब देखो 1/x बराबर ये, तो 1/√y बराबर कितना है, b है ना, तो 1/√y, y का मान कितना है जी, सॉरी b का मान कितना, b 5/13, देखो यहाँ 1/√y बराबर 5/13, गुना करो, इससे इसको गुना किए तो 5√y बराबर 13, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, दोनों तरफ वर्क इसका भी करना है, 25 गुना √y गुना √y, देखो √y गुना √y, ओनली y गुना y बराबर 13 का, फिर वही 169, इसका भी 13 ही आया नीचे में, तो चलो b का भी, ये का भी 13, इसका भी 13, तो मेरा देखो y बराबर मेरा प्यारा बच्चों 169/25, दोनों का एक ही आंसर में क्या जी, नहीं अलग है, कोई दिक्कत, ये हो जाता है, हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए वहां, अगर 2 नहीं 3 दे दे तो किताब में क्या बन जाता। चलो ये अपना वाला सीख लिए, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज यही क्लास को रोकते हैं, ये टेलर था, ये नहीं बताए थे, अब एपी का टेलर चला देंगे, उसके बाद पूरा किताब का मैथ बना देंगे, कोई दिक्कत, समझे। तो कहीं गलती हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो जाए हम विस्तार से बता दें। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के अवकाश यही रोकते हैं, और कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, भाई समझ करके हो जाता है, भूल चूक हो गया मेरा, या 3 की जगह 2 दिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ तो सेम ही है ना, सीखना ही जरूरी है, इतना मैथ तो हम उदाहरण से ही बना दिया ऐसे ही। तो ठीक है, आज के क्लास यही रोकते हैं, जय हिंद जय भारत।